हेलो फ्रेंड्स, आज जो क्लास है भारतीय इतिहास का 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। चलते हैं आज की प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? पाटलिपुत्र, मोहनजोदड़ो, काशी, उज्जैन। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर था मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन था? लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा। ये है सिंधु घाटी सभ्यता जो प्रमुख व्यापारी जो बंदरगाह था, ये लोथल है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 3, वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम, कुल, जन, विश। सबसे छोटी इकाई कुल है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 है, ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। सबसे अधिक जो उल्लेख मिलता है इंद्र का। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 5, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ में। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 6, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, बोध गया, सारनाथ, राजगीर में। ये महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8 है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? पानीपत का युद्ध, कलिंग युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, तराइन युद्ध। यह कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9 है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? इसके लेखक क्या कालिदास, चाणक्य, वाल्मीकि, आर्यभट्ट। ये चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 है, गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को किस नाम से जानते हैं? क्या स्वर्ण युग है, लोह युग है, वैदिक युग है, मध्य युग है? इसे स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 11, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? गणित और खगोल, चिकित्सा, साहित्य, संगीत। ये आर्यभट्ट गणित और खगोल के संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 12, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? ये क्या जैन धर्म से, बौद्ध धर्म, हिंदू, सिख? अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, उज्जैन, दिल्ली। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी ये कन्नौज थी। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 14, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। इसकी जो स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना किया था 1206 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 15, खिलजी वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन, फिरोज तुगलक। खिलजी वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 16, तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज तुगलक है, बहलोल लोदी है। इसमें तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 17, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556, 1761, 1757 में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 18, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे बाबर थे। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 19 से, अकबर का नवरत्न कौन था? बीरबल, शिवाजी, टोडरमल, मानसिंह। ये अकबर के नवरत्न में बीरबल थे। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 20, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। इसको जो बनवाए थे ये अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न नंबर 21 से ताजमहल किसने बनवाया था? अकबर, शाहजहां, बाबर, औरंगजेब। ताजमहल का जो निर्माण किया था शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 22 है, शिवाजी किस राज्य के संस्थापक थे? मराठा राज का, मुगल राज का, राजपूत राज का, सिख राज का। जो शिवाजी थे ये मराठा राज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न नंबर 23 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, 1764, 1857, 1773 में। प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न नंबर 24 से, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1757 में, 1764, 1857, 1748 में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 25 से, 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? मेरठ, पटना, लखनऊ, दिल्ली। इसका मुख्य जो प्रमुख केंद्र था मेरठ था। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न नंबर 26 से, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेता कौन था? कुंवर सिंह है, तात्या टोपे थे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। 1857 के बिहार का नेता वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर एक। शायद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1905, 1919 में या 1857 में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न नंबर 28 से, बंगाल विभाजन कब हुआ? क्या 1905 में, 1911 में, 1920 में, 1935 में? बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न 29 से, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया? क्या सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेहरू? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। यह शुरू किया था महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30 है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 1919 में क्या, 1922, 1930, 1942 में? ये हत्याकांड 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न नंबर 31 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? क्या 1930, 1920, 1919, 1942? ये आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। ये शुरू किया था महात्मा गांधी ने शुरू किया था। प्रश्न नंबर 32 है, दांडी मार्च किससे संबंधित है? नमक सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। दांडी जो मार्च था यह नमक सत्याग्रह के संबंधित थे। नमक सत्याग्रह से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न नंबर 33, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942, 1930, 1919, 1920 में? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न नंबर 34, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, पटेल। आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35 से, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को मिली, 26 जनवरी 1950 को, 9 अगस्त 1942 को, 23 मार्च 1931 को? भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिला था। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न नंबर 36 से, भारत का संविधान कब लागू हुआ? क्या 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था? क्या 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 1 जनवरी 1950 को? भारत में संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न नंबर 37 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या नेहरू, या गांधी जी, या पटेल? ये थे संविधान सभा के जो अध्यक्ष बने थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न नंबर 38 है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? ये लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न नंबर 39 है, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अंग्रेजों का समर्थन, शिक्षा सुधार, भूमि सुधार। इसका जो मुख्य उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ऑप्शन नंबर एक। प्रश्न नंबर 40 से, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906, 1885, 1919, 1935 में? मुस्लिम लीग की स्थापना
मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 41 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? क्या 1928 में आया था, 1930 में, 1919 में, 1942 में? साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 42 है, पूना पैक्ट कब हुआ? 1932, 1935, 1920, 1942 में? पूना पैक्ट 1932 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 43 है, चोरी चोरा कांड कब हुआ? 1922, 1919, 1930, 1942 में? चोरी चोरा कांड 1922 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 44 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, गांधी जी, नेहरू, दादा भाई नौरोजी? ये थे WC बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 45 है, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 46 है, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में, 1920 में, 1930 में या 1942 में? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 47 से, गांधी जी पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, बारडोली? ये गांधी जी ने पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 48 है, रूरल एक्ट कब लागू हुआ? 1919, 1920, 1935, 1942 में? यह एक्ट 1919 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 49 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 1947, 1942, 1935, 1950? ये अधिनियम 1947 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 50 है, बिहार में चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है? नील खेती, नमक आंदोलन, कर आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन? ये नील खेती संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1।